तौकीर रज़ा खां बहुत दिनों से भड़काऊ बयान दे रहे हैं। उनका कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी से मुकाबला है। कौन कितना ज़्यादा सख्त बोल सकता है बीजेपी पे, पीएम पे, संघ पे, वीएचपी पे। और वो इस तरह का बयान देकर यूपी का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है योगी जी के रहते। जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, सख्त कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। यही नहीं, केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि कई हिंदू संगठन भी हैं जो अब तौकीर रजा पर हमला बोल रहे हैं और उसकी सोच की पोल खोल रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि तौकीर रजा कोई साफ छवि ऐसी सुधरी छवि का व्यक्ति नहीं है। यह व्यक्ति ऐसा है जो लोगों को भड़काता रहा है। भड़काऊ भाईजान पर क्या क्या आरोप है ये आपको बता दे रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा साल 2010 में बरेली में हुए सांप्रदायिक दंगों का मास्टरमाइंड है और दंगों का मास्टरमाइंड व्यक्ति लोगों को भड़काएगा ही, ये तो बात साफ है। इस मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार भी किया था और लंबे समय तक कोर्ट में इस पर सुनवाई भी चलती रही। भड़काऊ बयान देने के आरोप में तौकीर रजा पर कई केस भी दर्ज हो चुके हैं। इसी साल फरवरी महीने में भड़काऊ बयान देने के आरोप में तौकीर रजा को नामजद आरोपी भी बनाया गया था और उन्हीं सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस भी जारी किया गया था। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ रासुका लगाने की मांग भी उठती रही है, लेकिन फिर वही सवाल कि आखिर क्यों ऐसा व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब उसने सवाल खड़े किए थे, उन पर निशाना साधा था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा ये आपको हम बता रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम लेके ये सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे बयान देते हैं। लेकिन साथ ही साथ आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठनों को भी इन्होंने बैन करने की मांग की थी। अब जब हिंदू संगठनों पर बैन लगाने की मांग की गई तो विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों ने क्या कहा है, उन्होंने इनके बयान को यानी तौकीर रजा के बयान को शर्मनाक बताया है। वीएचपी ने तौकीर रजा पर कार्रवाई की मांग की है। विनोद बंसल क्या कहना है, सुनिएगा। जो जिन्ना नहीं कर पाया वो ये मौलाना करना चाहता है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, ऐसे मॉब लिंचिंग को प्रमोट करने वाले मौलाना के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी। और समाज को भी सचेत रहना होगा ऐसे मौलानाओं से, खासकर मुस्लिम समाज को, कि क्या वो अपने बच्चों को बारूद कमर में बांध करके विस्फोट करने के लिए इन मौलानाओं के हाथ छोड़ना चाहते हैं। तो एक तरफ बीजेपी पर, प्रधानमंत्री पर, मुख्यमंत्री पर यह व्यक्ति हमलावर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग ही उन्होंने लोगों को मैसेज देने की कोशिश की है, पूरी तैयारी कर रखी है उत्तर प्रदेश को लेके कि क्राइम मुक्त उत्तर प्रदेश होगा और उस पर अमल करते दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बात उसी की करते हैं। उत्तर प्रदेश में आज एक बार फिर एनकाउंटर हुआ है। चलती ट्रेन से आरपीएफ के 2 जवानों को फेंकने वाले बदमाश जाहिद को एसटीएफ और पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। यूपी में बदमाशों के लिए सबसे बुरा दौर। जिस बदमाश ने आरपीएफ जवानों को चलती ट्रेन से फेंका, वो बदमाश जाहिद पुलिस एनकाउंटर में हुआ ढेर। गाजीपुर में चलती ट्रेन से आरपीएफ के 2 जवानों को फेंकने वाले बदमाश जाहिद को एसटीएफ और पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। एसटीएफ की नोएडा यूनिट और गाजीपुर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में बदमाश को गोली लगी थी, जिसके बाद घायल हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जाहिद पर आरोप है कि वो 19 और 20 अगस्त की रात को बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस से शराब की तस्करी कर रहा था। जब आरपीएफ के कांस्टेबल जावेद खान और प्रमोद कुमार ने उसे शराब की तस्करी करने से रोका तो उसने दोनों आरपीएफ जवानों के साथ मारपीट की
और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों आरपीएफ जवानों को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया था, जिससे दोनों आरपीएफ के जवानों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही पुलिस आरोपी जाहिद और उसके साथियों की तलाश कर रही थी। कल पुलिस को जानकारी मिली कि जाहिद अपने साथियों के साथ मिलकर फिर शराब तस्करी करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जाहिद को सरेंडर करने के लिए कहा। जाहिद ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। इसके बाद पुलिस और एसटीएफ ने भी जवाबी फायरिंग की। इससे बदमाश और शराब तस्कर जाहिद मारा गया। आरोपी जाहिद पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था और वो फुलवारी शरीफ बिहार का रहने वाला था। जाहिद के ऊपर शराब तस्करी के अलावा अपहरण और मारपीट के भी कई केस दर्ज हैं। पुलिस ने जाहिद के पास से एक अवैध पिस्टल, कारतूस और देसी शराब बरामद की है। जनपद गाजीपुर पुलिस, एसटीएफ एवं जीआरपी सभी लोग उस केस में लगे हुए थे और कुछ दिन बाद उस घटना का अनावरण हुआ था और 4 अभियुक्त, इसमें से एक मुठभेड़ हुई थी। 4 अभियुक्त जेल भेजे गए थे। उसके बाद 2 अभियुक्त और जेल जा चुके हैं, जिसमें अभी हाल ही में 50,000 का इनामी बदमाश था, वो भी मुठभेड़ के उपरांत घायल होने के बाद रवि वो जेल गया था। बता दें कि पुलिस को बीते दिनों आरपीएफ जवानों के 2 शव अलग अलग जगहों पर मिले थे, जिसके बाद गाजीपुर पुलिस और एसटीएफ हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी थी। लंबी जांच पड़ताल के बाद ही आरोपियों का पता चल पाया था। मामले की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ कि आरोपी जाहिद के तार बिहार के शराब माफियाओं के साथ भी जुड़े हैं। वहीं पुलिस ने आरपीएफ जवानों के हत्याकांड में शामिल अब तक 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कर रहा है लोगों को एक रखने की कोशिश कौन कर रहा है? बरेली से लेकर देश के कोने कोने में जो जाकर भड़काऊ बयान दे रहा है, जहरीले बयान दे रहा है, उसका लोगों पर कोई असर होने वाला नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये पहली बार नहीं है। तौकीर रजा एक ऐसा व्यक्ति है जो समय समय पर जहर उगलता रहा है। इसके पहले आपको बताते हैं कि कब कब और क्या क्या बयान दिए हैं लोगों को भड़काने और बांटने के लिए तौकीर रजा ने। हम अमन पसंद है, शांति प्रिय लोग हैं, हम भाईचारे का पैगाम देने वाले लोग हैं। हम ट्रेनें नहीं चला रहे, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही। मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया। जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों को खत्म हो गया, मुझसे बहुत लोग कहते हैं मियां तुम तो मंदिर हो गए, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूँ तो पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर है। मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। अग्निपथ, और जब तूने नाम अग्निपथ रख दिया तो आग तो लगनी ही थी। अपनी इस खोखली सोच को मजबूत करने के लिए तौकीर रजा लोगों के बीच जाकर भड़काऊ बयान देता है, जिससे कि लोगों में गलत मैसेज जाए, लोग भड़के और आपसी सामंजस्य या भाईचारा खराब हो। लेकिन इस पर बीजेपी के नेता भी हमलावर है। लेकिन आपको ये बताते हैं कि तौकीर रजा के बयानों की लिस्ट, फहरिस्त इतनी ही नहीं है। तौकीर रजा ने ऐसे ऐसे बयान कब दिए हैं ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि जब से ये व्यक्ति राजनीति में सक्रिय है तब से लगातार ये लोगों को ऐसे ही उकसाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले साल 2017 में तौकीर रजा ने हिंदुओं को धमकी देते हुए बड़ा बयान दिया था और उसने ये कहा था कि अगर मुसलमानों को कानून हाथ पर लेने को मजबूर किया गया तो हिंदुओं को भारत में छिपने की जगह कहीं नहीं मिलेगी। आप समझिए सीधे सीधे कैसे लोगों को बांटने की कोशिश कर रहा है ये आदमी। 14 दिसंबर 2019 को देश भर में सीएए के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान भी तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया था। मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने नागरिकता संशोधन बिल वापस नहीं लिया तो गलियों में खून बहेगा। सबसे पहले वो गोली खाएंगे और दंगे फसाद हो जाएंगे। मतलब अपने आप को ये शहीद दिखाकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे कि हम भी सड़कों पे उतरेंगे और हम भी लोगों के साथ उतरेंगे, अगर हमें गोली लगती है तो दंगे होंगे और गलियों में खून बहेंगे। जून 2022 में मौलाना तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी। तौकीर रजा ने कहा था कि नरेंद्र मोदी कलयुग के धृतराष्ट्र बनकर बैठे हैं और उनके शासन में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पिछले साल 12 मार्च 2023 को मौलाना तौकीर रजा ने हिंदू राष्ट्र के जवाब में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग तक कर दी थी। तौकीर रजा ने कहा था कि अगर भारत के मुसलमान मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे तो फिर समझो आगे क्या होगा।
इसके बाद ज्ञानवापी का मामला सामने आता है। ज्ञानवापी मुद्दे पर भी तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान देने शुरू कर दिए थे। पिछले साल दिसंबर 2023 में तौकीर रजा ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि सरकार हर मस्जिद को मंदिर बनाना चाहती है और इसके गंभीर परिणाम होंगे। अब इस साल की बात कर लेते हैं। इस साल जुलाई के महीने में तौकीर रजा ने ऐलान किया था कि वो हिंदू लड़कियों का मुस्लिम लड़कों के साथ निकाह कराएगा और धर्मांतरण को जायज भी बताया था। हालांकि इस पर बवाल होने पर अपनी बात से पीछे हट गया था। फिर अभी इसी महीने की बात करें तो इसी महीने 4 सितंबर को तौकीर रजा ने बयान दिया कि आरएसएस आतंकी संगठन है और आरएसएस बजरंग दल और वीएचपी पर बैन लगना चाहिए। वहीं अब तौकीर रजा कह रहा है कि भीड़ तुम्हारे सामने आए तो उसमें से किसी एक को पकड़ लो और इतना मारो जब तक वो मर ना जाए। तो ये भड़काने की बात नहीं है क्या? अपने आप को मजबूत करने के लिए, आप लोगों को बांटने और अपनी खोखली सोच को मजबूत करने के लिए आप लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो हमने आपको 4-5 बयान बताए हैं, ये तो कुछ बयान हैं। लगातार हर बार 2-3 महीने में पब्लिसिटी पाने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए यह व्यक्ति ऐसे बयान लगातार देता है और उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हैं। ये लोगों को राजनीति करने का मौका भी देता है। अब सुनिएगा तौकीर रजा के भड़काऊ बयान पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन ने क्या कहा है। तौकीर रजा खान बहुत दिनों से भड़काऊ बयान दे रहे हैं। उनका कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी से मुकाबला है। कौन कितना ज़्यादा सख्त बोल सकता है बीजेपी पे, पीएम पे, संघ पे, वीएचपी पे। और वो इस तरह का बयान देकर यूपी का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है योगी जी के रहते। जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। सख्त कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। यही नहीं, केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि कई हिंदू संगठन भी हैं जो अब तौकीर रजा पर हमला बोल रहे हैं और उसकी सोच की पोल खोल रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि तौकीर रजा कोई साफ छवि ऐसी सुधरी छवि का व्यक्ति नहीं है। यह व्यक्ति ऐसा है जो लोगों को भड़काता रहा है। भड़काऊ भाईजान पर क्या क्या आरोप है ये आपको बता दे रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा साल 2010 में बरेली में हुए सांप्रदायिक दंगों का मास्टरमाइंड है और दंगों का मास्टरमाइंड व्यक्ति लोगों को भड़काएगा ही, ये तो बात साफ है। इस मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार भी किया था और लंबे समय तक कोर्ट में इस पर सुनवाई भी चलती रही। भड़काऊ बयान देने के आरोप में तौकीर रजा पर कई केस भी दर्ज हो चुके हैं। इसी साल फरवरी महीने में भड़काऊ बयान देने के आरोप में तौकीर रजा को नामजद आरोपी भी बनाया गया था और उन्हीं सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस भी जारी किया गया था। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ रासुका लगाने की मांग भी उठती रही है। लेकिन फिर वही सवाल कि आखिर क्यों ऐसा व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब उसने सवाल खड़े किए थे, उन पर निशाना साधा था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा ये आपको हम बता रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम लेके ये सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे बयान देते हैं। लेकिन साथ ही साथ आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठनों को भी इन्होंने बैन करने की मांग की थी। अब जब हिंदू संगठनों पर बैन लगाने की मांग की गई तो विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों ने क्या कहा है, उन्होंने इनके बयान को यानी तौकीर रजा के बयान को शर्मनाक बताया है। वीएचपी ने तौकीर रजा पर कार्रवाई की मांग की है। विनोद बंसल क्या कहना, सुनिएगा। जो जिन्ना नहीं कर पाया वो ये मौलाना करना चाहता है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, ऐसे मॉब लिंचिंग को प्रमोट करने वाले मौलाना के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी और समाज को भी सचेत रहना होगा ऐसे मौलानाओं से, खासकर मुस्लिम समाज को, कि क्या वो अपने बच्चों को बारूद कमर में बांध करके विस्फोट करने के लिए इन मौलानाओं के हाथ छोड़ना चाहते हैं। तो एक तरफ बीजेपी पर, प्रधानमंत्री पर, मुख्यमंत्री पर यह व्यक्ति हमलावर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग ही उन्होंने लोगों को मैसेज देने की कोशिश की है, पूरी तैयारी कर रखी है उत्तर प्रदेश को लेके कि क्राइम मुक्त उत्तर प्रदेश होगा और उस पर अमल करते दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बात उसी की करते हैं।